Hello student, today with class growth and development. We at first semester. अर्थ प्रकृति सिद्धांत एवं महत्व। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है? मानव की अभिवृद्धि एवं मानव का विकास क्या है? इसमें पहला है, मानव एक मनोशारीरिक एवं सामाजिक प्राणी के रूप में। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? जो भी मानव है ये क्या है? जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने जूलॉजी में मनुष्य को प्रकृति के एक उच्च जीव के रूप में लिया है, राइट। उन्होंने क्या लिया है? प्रकृति को, मनुष्य को प्रकृति के रूप में उच्च जीव के रूप में लिया है। क्या लिया है? उच्च जीव के रूप में लिया है। अगला है, समाजशास्त्र में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में लिया गया है। ओके, समाजशास्त्र में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में लिया है। धर्म और आध्यात्मिक दर्शन के रूप में लिया गया है। धर्म और आध्यात्मिक दर्शनों में मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग माना जाता है और उसके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य क्या है? एक प्रकृति का उच्च जीव है। किसमें कहा? जूलॉजी में कहा है। और समाजशास्त्र में क्या कहा है? कि सामाजिक प्राणी है, समाज के अनुसार जो चलता है उसे मनुष्य कहते हैं। और धर्म एवं आध्यात्मिक दर्शनों में मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग माना है। धार्मिक दर्शनों में इसे क्या माना है? शरीर, मन और आत्मा का योग माना है। और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का क्या किया जाता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों पक्षों क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। चलिए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव अभिवृद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। मानव अभिवृद्धि क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषा जानते हैं। मानव अभिवृद्धि का मतलब मानव के शरीर के अंगों में वृद्धि होना। मानव के शरीर के अंगों में क्या होना? वृद्धि होना। क्या कहा जाता है? मानव अभिवृद्धि। जैसे क्या होता है? आकार, भार और शक्तियों में वृद्धि होना। आकार, भार और शक्तियों में वृद्धि होना ही क्या कहा जाता है? मानव अभिवृद्धि कहा जाता है। शारीरिक अंगों में बाह्य और आंतरिक दोनों अंग होते हैं। शारीरिक अंगों में क्या होते हैं? बाह्य और आंतरिक दोनों अंगों में वृद्धि होती है। बाह्य अंगों में क्या होते हैं? जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए और बाहर से जो भी हमारा दिखता है, बाल हो गए, ये क्या हो गए? बाह्य अंग होते हैं। इनमें क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी इनकी लंबाई बढ़ती है और भार में परिवर्तन होता है और आकार में परिवर्तन होता है। वो क्या होती है? बाह्य अभिवृद्धि। और आंतरिक अभिवृद्धि क्या होती है? जैसे आंतरिक में क्या कहेंगे? तंत्र के अंदर क्या होता है? कंकाल, पाचन, रक्त, श्वसन और मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क का भी ग्रोथ होता है। ये क्या होगी? आंतरिक। मनुष्य अभिवृद्धि निश्चित आयु तक की होती है। मनुष्य की अभिवृद्धि क्या होती है? एक निश्चित आयु तक की होती है। कब तक होती है? 18 से 20 वर्ष तक ही होती है, जिसे क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर 18 से 20 वर्ष तक वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। ध्यान से समझना, उसे हम परिपक्वता कहते हैं। अब फ्रैंक के शब्दों में हम समझते हैं, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। क्या होता है? जो हमारी कोशिकाओं में जैसे हाथ, पैर जो भी हमारे हैं, उनमें वृद्धि होना ही क्या कहा जाता है? मानव की अभिवृद्धि कहा जाता है। जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर में बाह्य एवं आंतरिक अंगों में आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली उस वृद्धि से होता है जो
उसे गर्भ समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। अब मैंने अभी आपको बताया परिपक्वता से, आप ध्यान से समझना परिपक्वता क्या होता है। जन्म से, गर्भ से लेके, यानी गर्भ से लेके जो भी डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, बच्चे की जो भी वृद्धि होती है 18 से 20 वर्ष तक वृद्धि होती है। गर्भ से 18 से 20 वर्ष तक को क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। वो क्या करता है, गर्भ से परिपक्वता प्राप्त करने तक उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। कब होता है ये समय, 18 से 20 साल तक। अगला देखते हैं मानव अभिवृद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं। मानव अभिवृद्धि का अर्थ एवं परिभाषा तो हमने समझ ली। अब देखते हैं मानव अभिवृद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं। ध्यान से देखना, मानव अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मानव अभिवृद्धि क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल तरीके से इसका क्या होता है, अभिवृद्धि, डेवलपमेंट होता है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से होता है। नंबर 2, मानव अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था के एक निश्चित काल 18 से 20 वर्ष की आयु तक चलती है। गर्भावस्था से 18 से 20 साल तक ही निश्चित काल होता है। यहाँ इस काल में ही इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला है भिन्न भिन्न आयु स्तर पर अभिवृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर अभिवृद्धि की गति भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जिस तरह से आयु बढ़ती है और उस तरह से क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है, भिन्न भिन्न तरह से ही बढ़ता है। अगला है मानव अभिवृद्धि मनुष्य के वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करती है। मानव का क्या होता है, मानव अभिवृद्धि मनुष्य के वंशानुक्रम से ये समझते हैं कि वंश, जो भी उसके दादा परदादा माता पिता से उसको जो भी गुण मिले हैं, यानी उनके दादा परदादा माता पिता के हिसाब से उसकी जो वृद्धि होती है। जैसे उसके माता पिता की हाइट लंबी है तो बच्चे की भी हाइट लंबी होगी, और माता पिता उच्च बुद्धि वाले हैं तो बच्चा भी क्या होगा, उच्च बुद्धि वाला होगा। पर्यावरण पर निर्भर करती है। अगला है पर्यावरण पर निर्भर करती है। पर्यावरण मतलब उसके परिवेश में, उसका परिवेश किस तरह का है, परिवेश के हिसाब से उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अगला है मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषा। मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषा। अब मानव विकास अलग है और मानव अभिवृद्धि अलग है। इसमें ये कहा गया है कि मानव अभिवृद्धि और मानव विकास एक समान ही है, लेकिन थोड़ा इनमें अंतर है। थोड़ा अंतर क्या है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई भार वृद्धि। जबकि अभी आपने समझा कि मानव अभिवृद्धि क्या होती है, कोशिकाओं में भार वृद्धि में बाह्य और आंतरिक दोनों होती हैं। अब विकास क्या होता है, विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाली संपूर्ण परिवर्तनों से होता है, यानी संपूर्ण परिवर्तन। वृद्धि में क्या हो रहा है, बाह्य और आंतरिक वृद्धि हो रही है। और विकास का मतलब होता है कि प्राणी में संपूर्ण होने वाले परिवर्तन क्या कहे जाते हैं, विकास कहे जाते हैं। जैसे वृद्धि में हमारा हाथ बड़ा हुआ, लंबा हुआ और बड़ा हुआ, मजबूत हुआ, शक्तिशाली हुआ। उसी हाथ से हम अगर कोई काम करें, उस काम के करने के बाद हमें जो कार्य कुशलता मिलेगी वो क्या होगी, मानव का विकास होगा। मानव का विकास होगा। जैसे हमारा मस्तिष्क का आकार बढ़ा या मस्तिष्क शक्तिशाली हुआ और हमने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज़ कर डाली जिससे हमें आत्मसिद्धि का अनुभव प्राप्त हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। अगला देखते हैं हरलॉक के शब्दों में। एक हमारे वैज्ञानिक हैं, हरलॉक के शब्दों में देखते हैं विकास अभिवृद्धि
तक ही सीमित नहीं है। विकास क्या है? अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। हर लोग महोदय कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होती, अपितु इसमें परिवर्तनों व प्रगतिशील निहित होती है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। परिपक्वता के अभी आपने समझा कि परिपक्वता क्या होती है कि गर्भ से लेकर 18-20 साल तक का जो डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, उसे परिपक्वता कहते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास, जब विकास हो रहा होता है तो अपने बारे में वो सोचने लगता है, कुछ नए चीज़ों को करने लगता है, अपने माइंड में कुछ नए क्रिएटिविटी चीज़ें सोचने लगता है। तो ये इनका कहना वही है कि नए योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला है मानव विकास की प्रकृति एवं विशेषताएं। मानव के विकास की प्रकृति एवं विशेषताएं। सबसे पहला है मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। मानव का जो विकास है वो प्राकृतिक रूप से होता ही है, वो चला आ रहा है कि प्राकृतिक रूप से उसका जो विकास होता है वो होता है डेवलपमेंट। एवं सामाजिक प्रक्रिया, समाज के हिसाब से ही उसकी प्रक्रिया चलती है विकास में, समाज के हिसाब से ही उसका जो होता है विकास होता है। नंबर 2 है मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, जबकि वृद्धि क्या होती है? जन्म से 18 वर्ष तक ही चलती है। अगला है मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम, अभी मैंने बताया आपको कि वंश के अनुसार ही क्या होता है, इसका विकास होता है। वंश के अनुसार, जैसे उसके दादा परदादा या माता पिता उच्च बुद्धि वाले हैं तो बच्चा भी क्या होगा? उच्च बुद्धि वाला होगा, या दादा मंद बुद्धि के हैं, बच्चा क्या होगा? मंद बुद्धि का ही होगा। और पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण पर निर्भर क्या करता है? जैसे हमारे परिवेश किस तरह का है, हमारे परिवेश में किस तरह के लोग हैं, उस हिसाब से बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है। मानव विकास की क्या होती है? कोई भी सीमा नहीं होती है। मानव का विकास निरंतर चलता रहता है। मानव विकास के सिद्धांत, मानव विकास के टोटल 10 सिद्धांत हैं, इनमें से 4 सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। पहला क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत में मानव विकास निरंतर चलता रहता है। मानव का विकास क्या होता है? निरंतर चलता रहता है, जन्म से मरण तक चलता रहता है। मानव का विकास क्या होता है? जन्म से मरण तक चलता रहता है। स्किनर के अनुसार विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? विकास जो है आकस्मिक ढंग से नहीं होता है, अचानक ही नहीं होता है विकास, धीरे धीरे, बल्कि शारीरिक अभिवृद्धि के साथ साथ विकास में भी निरंतर वृद्धि होती है। स्किनर महोदय कहते हैं कि आकस्मिक ढंग से हमारा जो विकास होता है वो नहीं होता है, वृद्धि के अनुसार, जैसे अभिवृद्धि के साथ साथ ही विकास भी निरंतर वृद्धि करता रहता है। ये क्या कहते हैं हमारे स्किनर महोदय। अगला है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत में हरलॉक ने इस सिद्धांत में कहा है, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुसार ही विकास करती है। अब जैसे पशु हो या मनुष्य हो, अपने जाति के अनुसार ही विकास करती है। जैसे हम समझते हैं इसको सरल भाषा में, जैसे गाय का बच्चा होता है तो गाय का बच्चा क्या होता है? पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। और भैंस का बच्चा क्या होता है? जबकि भैंस का बच्चा 8 और 10 दिन में खड़ा होता है, क्योंकि गाय का बच्चा वो उसको सामान्य प्रतिमान के हिसाब से गाय के बच्चे जो होते हैं पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं और भैंस के बच्चे 8-10 दिन में खड़े होते हैं। तो इसमें ये समझ सकते हैं कि अपनी जाति के अनुसार ही इनका क्या होता है? विकास होता है अपने। अगला है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है
विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है मनुष्य का विकास? एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे समझते हैं, मनुष्य का शारीरिक विकास सदैव सर से पैर की ओर होता है। मनुष्य का जो विकास होता है, उनने कहा है कि एक निश्चित दिशा की ओर होता है। तो उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि सर से पैर की ओर होता है। सर से क्या होता है? पैर की ओर मानव का विकास होता है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत में हम ये समझते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने एकीकरण के सिद्धांत में स्पष्ट किया है, मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। क्या होता है? मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और अंश से पूर्ण की ओर होता है। इससे ये समझ सकते हैं हम, उदाहरण के लिए, जैसे शिशु 4-5 माह का होता है। शिशु क्या होता है? 4 और 5 माह का होता है। अपने आसपास किसी वस्तु को देखता है। अगर 4-5 माह का होता है तो अपने आसपास किसी वस्तु को देखता है, अचानक ही उसके ऊपर क्या रख देता है? अपना हाथ रख देता है, यानी अपना पंजा रख देता है, और उसके बाद धीरे धीरे उंगलियों को हिलाता है और उंगलियों का प्रयोग करने से उठाने की कोशिश करता है। अब इसमें क्या समझे आप? विकास पूर्ण अंश और अंश से पूर्ण की ओर, अंश और पूर्ण अंश से पूर्ण की ओर। यानी अंश क्या हो गया? उसने अपना हाथ मारा, किस में मारा? कोई आमने सामने कोई चीज़ देखी, उसमें हाथ रखा और पंजे पूरे रखे, और अंश से पूर्ण की ओर क्या हुआ कि उसने उंगली हिलाने की कोशिश की, और उंगली हिलाने की कोशिश करने के बाद उसे उठाने की कोशिश की। यह क्या होता है? एकीकरण के सिद्धांत में रखा गया है। अगला है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम, वंश के अनुसार हम 2-3 बार समझ चुके हैं कि वंश क्या होता है। वंश के अनुसार जैसे दादा और परदादा क्या थे? बुद्धिमान थे, तो बच्चा भी क्या हुआ? बुद्धिमान हुआ। दादा परदादा, दादी परदादी, नानी परनानी, यानी वंश में से किसी का भी बच्चे में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? गुण आए, पैतृक गुण आए। वो पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत ये समझते हैं कि परिवेश के हिसाब से बालक क्या करता है? विकास करता है। अपने परिवेश के हिसाब से ही वह अपना विकास करता है। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक अच्छे से वीडियो के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।